Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 6 lines and angles. Exercise 6.2. Question number first. Question number जो फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट देखिए आप. In figure find the value of x and y and then show that AB parallel to CD. यहाँ पर इसने दो क्वेश्चंस किए हैं. एक क्वेश्चन में टू क्वेश्चंस हैं. एक तो एक्स वाई की वैल्यू काउंट करना, सेकंड आपको ये भी प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूफ भी करना है. ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई चीज वैल्यू काउंट करनी है. सेकंड आपका इसका जो पार्ट है उसमें आपको लाइंस को पैरेलल भी प्रूफ करना है. तो यानी आपको काउंट करना और प्रूफ करना दोनों चीजें इस क्वेश्चन में आ रही हैं. अब उसको देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा इसको देखिए आप. यहां देखिए फिगर आप देख ही रहे हैं, ये फिगर है जो गिवन फिगर था, ये हमने कंप्लीट किया है. अदर जो फिगर हमने ड्रॉ किया है इसमें देखिए आप सोल्यूशन में इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल. जैसे आप देख रहे हैं ए बी एंड सी डी टू लाइन्स है और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट ए बी एंड एट जी एंड सी डी एट एच, जो ए बी को G पर एंड CD को H पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना. सो दैट देखिए आप इसमें ये तो कंडीशन मैंने बताई कि ये ट्रांसवर्सल ए बी सी डी को कैसे इंटरसेक्ट करी, कहां पर इंटरसेक्ट करी है. देन वी हैव टू शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. तो हम सिद्ध करेंगे, हम शो करेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है. एंड और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है इसका, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू भी काउंट करना है. ये हो गया आपका इसमें जो सिचुएशन थी स्टार्टिंग में गिवन में, ये सब चीजें हैं और क्या काउंट करनी है दोनों चीज इसमें इन्वॉल्व है. अब देखिए यहां पर हम स्टार्ट करेंगे. सिंस x एंड 50 डिग्री फॉर्म आ लीनियर पेयर. अब हमने कहा x और 50 लीनियर पेयर के फॉर्म में है. कैसे लीनियर पेयर के फॉर्म में है इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं आपको. यहां देख रहे हैं आप रे जी ए जो रे है देख रहे हैं आप जी ए रे, ये किस पर स्टैंड है, स्टैंड, ठीक है ना, और स्टैंड ई एफ पर जी ए रे स्टैंड है. देयरफॉर 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एंगल से. तो यही चीज मैंने यहाँ शो किया है कि x एंड 50 फॉर्म अ लीनियर पेयर. देयरफॉर x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री implies that x इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री. Imply that x इक्वल टू 130 डिग्री. इस तरह से x की वैल्यू 130 डिग्री काउंट हो गई है. अब देखिए यहाँ पर सेकंड आएगा y इक्वल टू 130 डिग्री. y इक्वल टू 130 कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना. यहाँ देखिए EF है ना, जो EF है और CD ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पर इक्वल होंगे. तो y इक्वल टू 130 डिग्री यहाँ दिया y बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन हमने लिया इनको, उसमें देखा कि x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री. x और y बोथ आर इक्वल, जिनकी वैल्यूज इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू y, x y के इक्वल होगा, ठीक है ना. सिंस में देखिए आप मीन दैट इसके जो x y की इक्वल हो रहा है, देखिए आप देख रहे हैं x y की इक्वल हो रहा है, इससे क्या मीन आ रहा है, दिस मीन दैट अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल. देखिए अल्टरनेटिव एंगल्स ये हैं और ये इसलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल है. तो इसका मीन ये था कि दिस मीन दैट अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल होगी. ये प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ. दस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री और x की और y की बोथ आर जो वैल्यू है वो आपका है 130 डिग्री. एंड ए बी पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी. ये चीज दो पार्ट थे जो दोनों पार्ट यहां पर सॉल्व हो गए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप. इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड x एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x. यहां पर देखिए ये कंडीशन लगाई यहां पर, और इसमें जो कहा जा रहा है इसका स्टेटमेंट देखिए आप फिर से. इन द फिगर, जो फिगर है इसमें देखिए आप, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है. फिर है सी डी पैरेलल टू ई एफ, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है. एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, ठीक है ना. y और जो z का जो रेशियो दिया गया है वो 3:7 है. फाइंड x, तो आपको x की वैल्यू काउंट करनी है, ठीक है ना. सोल्यूशन में देखिए गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी,
ठीक है ना, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है ना, एंड y इज टू जेड इनका जो रेशियो है इक्वल टू 3:7, वो 3:7 के इक्वल है। टू फाइंड x, तो हमें x को काउंट करना है। वी हैव, अब देखिए रेशियो को हम किस तरह से यूज करते हैं, यहां देखिए आप y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, ये आपको गिवन है यहां पर। तो देखिए हम यहां पर सपोज कर लेते थे कि y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 7 आपका x। यहां पर देखिए x यूज हो रहा है, इसलिए यहां पर x, y को और z को हम यूज नहीं करेंगे, एक अनदर वेरिएबल ले लेंगे। हमने वहां पर k ले लिया, तो यहां पर देखिए अब हम इसको कैसे शो करेंगे, ये y इक्वल टू 3k कैसे आता है और z इक्वल टू 7k कैसे आता है, इसकी थ्योरी आपको बता रहे हैं। इसको आपको जो रेशियो है इसको कैसे लिखा जाता है, तो y/3 इज इक्वल टू z/7, ठीक है ना, ये रेशियो मिला और इसी रेशियो को इक्वल हमने सपोज कर लिया k, ये लेट हमने k को इस रेशियो को k से सपोज कर लिया इक्वल टू k, ठीक है ना। देन इंप्लाई दैट y इक्वल टू y/3 इक्वल टू k, देन y इक्वल टू 3k एंड z/7 इक्वल टू k, देन z इक्वल टू 7k, 7 को ट्रांसफर करेंगे तो z इक्वल टू 7k, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। इस तरह से हमें y की वैल्यू 3k एंड z की वैल्यू 7k काउंट हो गई, ठीक है ना। फिगर AB पैरेलल टू CD, देख रहे हैं AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF, ये आपको गिवन है। इसको फर्स्ट AB पैरेलल टू CD को इक्वेशन सेकंड से एंड CD पैरेलल टू EF को इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया और ये दोनों आपको इक्वेशंस गिवन है। अब इससे एक मीन निकलता है फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड को हम वॉच करते हैं तो देखते हैं CD पैरेलल टू AB है और CD पैरेलल टू EF है। लाइन CD AB के भी और EF के भी पैरेलल है, देयरफॉर यानी फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, AB पैरेलल टू EF, ये जो AB है वो EF के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। ये कैसे होगा, क्या रूल अप्लाई हुआ, तो यहां देखिए बिकॉज टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई टू लाइंस जो है ये टू लाइंस किसी एक लाइन से के पैरेलल है टू द सेम लाइंस, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो CD है, CD AB के भी पैरेलल है और ये CD EF के भी पैरेलल है, तो AB EF के पैरेलल होगी, यानी CD AB के पैरेलल और ये CD EF के पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू EF, तो AB EF के पैरेलल होगी। ये रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहा है और इसलिए मैंने कहा यहाँ पर लिखा कि AB पैरेलल टू EF, इसका रीजन मैंने साइड में आपको दिया हुआ है। क्लियरली देखिए x एंड z आर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए x और z को देखिए आप, जो x और z है, देखिए AB जब EF के पैरेलल हो गई तो x और z क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए x इक्वल टू z होगा, ठीक है ना। इंप्लाई दैट जो z की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, z की वैल्यू आपने जो हमने काउंट की थी वो कितनी थी आपकी 7k, तो s इक्वल टू 7k इक्वेशन फोर्थ हो गया, ठीक है ना। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर बिकॉज AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये गिवन था आपको। देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आया, बाई कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की थ्योरी क्या है, देखिए जब AB पैरेलल टू CD है और अदर एक थर्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, जो ट्रांसवर्सल है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं जो एक्स वाई है, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए ये तो इसलिए x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 7k और y की वैल्यू 3k, ठीक है। ये कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया गया, फॉर्म फर्स्ट को देखिए, या आपको फर्स्ट में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, फोर्थ में आपका x की वैल्यू 7k है और जो y की वैल्यू है वो आपको मिल रही है फर्स्ट से y इक्वल टू 3k। तो यहाँ पर देखिए 7k और y की वैल्यू 3k, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम आएगा 10k इक्वल टू 180 डिग्री, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, राइट, 10k इक्वल टू 180 डिग्री, देन k इक्वल टू 180 अपॉन 10 इंप्लाई दैट k इक्वल टू 18, ठीक है ना। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा k इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए हैंस यहाँ पर देखिए h इक्वल टू 7k है, k की वैल्यू आ चुकी है 18,
तो यहाँ पर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई तो आ जाएगा 7 इंटू 18 यानी x इक्वल टू 7 इंटू 18 इक्वल टू 126 डिग्री। तो s की वैल्यू आ गई x इक्वल टू हो जाएगा 126 डिग्री। ये कहाँ से है? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ को आप देख रहे हैं, h इक्वल टू 7k था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 3k है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन देगा जो आपका इक्वेशन फिफ्थ है, वहां पर देखिए इसमें इससे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 3 और k की वैल्यू क्या है? 18 है। फिफ्थ में देख रहे हैं k इक्वल टू 18 है, तो y इक्वल टू 3k इक्वल टू 3 इंटू 18, तो y इक्वल टू 54, 18 3 जा 54। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से ये वैल्यू काउंट हुई है। अब देखिए s इक्वल टू z इक्वल टू 7k, अब s इक्वल टू z x z के इक्वल है ये। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से यहाँ पर AB पहले टू देखिए EF है और ये ट्रांसवर्सल होगी, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो s इक्वल टू z होगा। तो देखिए यहाँ पर s इक्वल टू z और इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? 7k। तो देखिए x की x z के इक्वल है। ठीक है, और आपको जो वैल्यू है वो आपको x z के इक्वल देखिए है, और x की वैल्यू क्या है? 7k है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि s इक्वल टू z इक्वल टू 7k इज इक्वल टू 7 इंटू 18। ठीक है ना, k की वैल्यू 18 सब्स्टिट्यूट की फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ठीक है, अब इस तरह से देखिए ये जो वैल्यूज हैं आपको काउंट हुई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 126 डिग्री आंसर। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू काउंट करने के लिए कहा गया था, x की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ काउंट कर ली है 126 डिग्री, फिर भी आपकी x और z की वैल्यू को भी हमने यहाँ पर शो किया, z की वैल्यू काउंट किया गया है। लेकिन क्वेश्चंस में इन जनरल कहा गया है कि आप x की वैल्यू बताइए, तो x तो काउंट हो चुका है, तो आपने अदर जो वैल्यूज है उनको भी काउंट कर दिया है, ये भी प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आ जाएगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 126 डिग्री, इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, EF perpendicular to CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का हम थोड़ा फिगर में आपको उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस को देखिए इसमें इन द गिवन फिगर, जो फिगर आपको गिवन रहेगा, ठीक है ना, AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, एंड GED देख रहे हैं आप, GED जिसको हमने क्वेश्चन आपको इस एंगल को हमने 5 नंबर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है ना, फिर देखिए फाइंड एंगल AGE, देखिए आप उसमें AGE यानी एंगल 1 आपको काउंट करना है, एंगल GEF, ठीक है ना, GE और ये जो आपका F है यानी एंगल 2, ये एंगल 2 से इसको डिनोट किया गया है, एंड एंगल FGE, देखिए इसमें ये है आपका F और G, आप जो देख रहे हैं F है, इसके बाद फिर G और ये E यानी एंगल 3, FGE एंगल 3, इसको भी काउंट करना है। अब देखिए सॉल्यूशंस में आइए आप, गिवन इन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल, AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है ना, एंड एंगल GED, देख रहे हैं आप इसमें GED जिसको हमने एंगल 5 से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, ये एंगल 5, ये इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें टू फाइंड जो हमको काउंट करना है वो आपका है, जो मैंने आपको हिंट किया कि एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये आपको 3 एंगल्स इसमें काउंट करने हैं। इन फिगर देखिए AB पैरेलल टू CD, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल, देख रहे हैं आप इसमें कि AB पैरेलल टू CD और GE इज अ ट्रांसवर्सल, G एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये पूरा 5। ठीक है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कैसे इक्वल होगा? बाई यहाँ पर देखिए बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के होने के कारण ये इक्वल होंगे एंगल्स। अब देखिए एंगल 5 की वैल्यू क्या है आपका 126 डिग्री, 126 डिग्री ये एंगल 5 की वैल्यू है, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी गई, तो एंगल 1 इक्वल टू 126, दैट इज एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। जो AGE आपको काउंट करना था, यहाँ पर देख रहे हैं आप इसमें AGE, ये आ गया आपका 126 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू काउंट हो गई।
GE स्टैंड ऑन लाइन AB, ठीक है ना। आप देखिए फिगर में जो GE है वो AB पर क्या है, स्टैंड है। GE स्टैंड ऑन लाइन AB, ठीक है। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए जो एंगल 1 और 3 देखिए स्टैंड है ना इस पर, तो 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू ये से पॉसिबल होगा। अब एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है 126 डिग्री जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और प्लस एंगल 3 एज इट इज है इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू 54 डिग्री। 180 को 126 से सेपरेट करेंगे तो एंगल 3 इक्वल टू 54 डिग्री, दैट इज एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 माइनस एंगल 4। देखिए ये कैसे काउंट हुआ है, थोड़ा इसको आप क्वेश्चन में फिगर में देखिए। एंगल 2 आप देख रहे हैं, ये एंगल 2 की वैल्यू हमको काउंट करनी है। अब एंगल 2 की वैल्यू कैसे काउंट होगी, अगर हम इस पूरे एंगल 5 में एंगल 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, एंगल 5 माइनस एंगल 4 कर दें, तो ये एंगल रिमेन रहेगा जो कि एंगल 2 से डिनोट किया गया है। ये पूरा देख रहे हैं आप फिर से, एंगल 5 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, वही यहां पर शो किया गया है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 माइनस एंगल 4। तो एंगल 5 की वैल्यू 126 है और एंगल 4 की वैल्यू 90 डिग्री है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज एंगल 4 इक्वल टू 90 मैंने शो किया है। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 36, 126 माइनस 90 इक्वल टू 36, दैट इज एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है ना। तो देख रहे हैं इस तरह से आपको GEF यानी एंगल 2 काउंट हो गया है, वो है 36 डिग्री। हैंस अब यहाँ पे देखिए सभी एंगल्स हमने शो किए हैं। हैंस एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री, सेकंड देखिए एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू, टेक केयर।